नमस्कार दोस्तों, आज विशाखापत्तनम के एशिया वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरत लहरों के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से गूंज रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और न्यूजीलैंड की ओर से टीम सीफर्ट और डेवन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की पारी का आगाज बहुत ही आक्रामक रहा, जहां अर्शदीप सिंह एक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और टीम सीफर्ट ने उनकी तीसरी गेंद पर एक शानदार टॉपेज के जरिए चौका बटोरकर अपना खाता खोला। सीफर्ट ने इसी ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर भी अर्शदीप के खिलाफ लगातार दो कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड को एक तूफानी शुरुआत प्रदान की, जिससे कीवी टीम ने पहले ही ओवर में 13 रन बटोर ली। विशाखापत्तनम के एस बड़ी ईएवीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो रही थी और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाने का मन बना लिया था। खेल के दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा दूसरे ओवर में अपनी पहली स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन टीम सीफर्ट आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। सीफर्ट ने हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लिया और उसे डीप मिड विकेट की दिशा में 89 मीटर का एक गगनचुंबी जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। हर्षित राणा ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सीफर्ट ने अपनी ताकत का मुजा पेश करते हुए एक और कड़क चौका लगाया, जिससे न्यूजीलैंड के रनों की गति 7वें आसमान पर पहुंच गई और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा दोबारा अपना गेंदबाजी कोटा जारी रखने के लिए वापस आए, लेकिन कीवी बल्लेबाजों का प्रलय जारी रहा। टीम सीफर्ट ने ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर अपनी आक्रामकता को चरम पर पहुंचाते हुए एक प्रलयकारी और फिर एक कड़क चौका जड़कर न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड महज 4 ओवरों के भीतर ही 50 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर डेवन कॉनवे ने भी अपने हाथ खोले और हर्षित राणा की गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए अपना पहला शानदार चौका जड़ा, जिससे भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रनों की इस रफ्तार को थामने के लिए दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को याद किया। जहां जसप्रीत बुमराह 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पहली बार मोर्चे पर आए। आमतौर पर बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाते हैं, लेकिन टीम सीफर्ट ने आज निडर क्रिकेट खेलने की कसम खाई थी और उन्होंने बुमराह की तीसरी ही गेंद पर एक सीधा और गगनचुंबी जड़कर विशाखापत्तनम के दर्शकों के साथ साथ भारतीय कप्तान को भी सन्न कर दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 6ठे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए और डेवन कॉनवे ने उनका स्वागत बहुत ही बेरहमी से किया। कॉनवे ने बिश्नोई की दूसरी और पांचवी गेंद पर दो दर्शनीय चौके जड़े और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर अपने घुटने टेककर एक विशाल जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के पावर प्ले का स्कोर 0 विकेट के नुकसान पर 71 रनों के एक अत्यंत विशाल स्कोर तक पहुंच गया। पारी के 8वें ओवर में रवि बिश्नोई 8वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल लेकर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए, जहां टीम सीफर्ट ने उनकी पहली ही गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल चुराकर मात्र 25 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। सीफर्ट की इस आतिशी पारी ने न्यूजीलैंड को एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में ला खड़ा किया था, क्योंकि उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। हालांकि न्यूजीलैंड की इस आक्रामक शुरुआत के बाद भारतीय स्पिनरों ने अपनी रणनीति बदली और मैच में वापसी का बिगुल फूंकते हुए कीवी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी थी। न्यूजीलैंड का पहला विकेट 9वें ओवर में गिरा, जब कुलदीप यादव 9वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड की 100 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। कुलदीप ने डेवन कॉनवे को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, जिससे डेवन कॉनवे हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 4 चौके और 3 शामिल हैं। कॉनवे के आउट होने के बाद युवा रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन उनका संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पारी के 10वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही जादुई गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। बुमराह ने एक सटीक स्लोअर बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पूरी तरह से चकमा खा गए, जिससे रचिन रविंद्र गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर बुमराह को ही कैच थमाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और उन्होंने बुमराह की दूसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 108 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच चुकी थी।
जहां टीम सीफर्ट 30 गेंदों पर 56 रन पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 3 गेंदों पर 5 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। विशाखापत्तनम के एस बड़ी वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की जादुई दूधिया रोशनी के नीचे न्यूजीलैंड की टीम एक समय रनों का पहाड़ खड्डा करती हुई और मैच पर अपनी पकड़ डीडीएच बेहद मजबूत बनाए हुए नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था, लेकिन 10वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस महामुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया। खेल के 11वें ओवर में भारत के उभरते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और तेज गति वाली लेग ब्रेक लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उनका सामना न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स से हुआ। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही रवि बिश्नोई की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू किया और ओवर की दूसरी तथा चौथी गेंद पर कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज 200 रनों के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चतुराई दिखाते हुए 12वें ओवर में गेंदबाजी आक्रमण में एक निर्णायक बदलाव किया। कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को थमाई, जो 12वें ओवर में न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए आक्रमण पर आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपनी अनुभव का परिचय देते हुए पहली 2 गेंदों पर टीम सीफर्ट को परखने की कोशिश की और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही सटीक और जानबूझकर रखी गई धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे सीफर्ट भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। टीम सीफर्ट, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए थे, वह उस गेंद की गति से पूरी तरह से गच्चा खा गए, जिससे टीम सीफर्ट फ्लैट बैटेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में बहुत ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच थामकर न्यूजीलैंड के इस प्रलयकारी तूफान को रोक दिया, जिससे टीम सीफर्ट 36 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत आतिशी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। सीफर्ट के आउट होते ही विशाखापत्तनम के स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि भारत को वह सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसने न्यूजीलैंड के रनों की। विशाखापत्तनम के मैदान पर टीम सीफर्ट का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी थी और भारतीय स्पिनरों ने कीवी मध्यक्रम के चारों ओर अपना मायाजाल बुनना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को पूरी तरह से थामने और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के 14वें ओवर में कुलदीप यादव 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। ग्लेन फिलिप्स, जो क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय जड़ा, जिसने भारतीय प्रशंसकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। हालांकि कुलदीप यादव ने इस प्रहार से विचलित हुए बिना अपनी अगली ही गेंद पर हवा में गति कम की और एक जादुई गुगली फेंकी, जिसे फिलिप्स बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, जिससे ग्लेन फिलिप्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टन में फंस गए और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 16 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 3 कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। ग्लेन फिलिप्स के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड का स्कोर 137 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के साथ एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था और इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड की डूबती नया को पार लगाने के लिए मैदान पर आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मौके को भुनाने के लिए आक्रमण में बदलाव किया, जहां खेल के 15वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 15वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। मार्क चैपमैन ने हर्षित राणा का स्वागत करते हुए उनकी दूसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान वापस आती हुई दिखाई दी। हालांकि हर्षित राणा ने अपनी अगली ही गेंद पर जबरदस्त मानसिक दृढ़ता दिखाई और गेंद की लाइन को बदलते हुए एक सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। चैपमैन उस गेंद पर एक और बड़ा प्रहार करने के लालच में आए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया और वह अपनी एकाग्रता भंग होने के कारण एक गलत शॉट खेल बैठे। गलत विशाखापत्तनम के दर्शकों का शोर अब 7वें आसमान पर था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के हर बल्लेबाज को अपनी रणनीतियों में फंसा रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम अब 200 रनों के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही थी।
पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। बिश्नोई ने पहले मार्क चैपमैन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया, जिससे मार्क चैपमैन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर मिचेल सटनर ने एक शानदार चौका और जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान को एक हैरतअंगेज रन आउट के जरिए पवेलियन भेज दिया, जहां हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट थर्ड मैन से एक रॉकेट थ्रो फेंका, जिससे मिचेल सैंटनर एक रन चुराने के प्रयास में 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर रन आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक शामिल है। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों के स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां डेरिल मिचेल 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे और उनके साथ झाकरी फ्लक्स 1 गेंद पर 0 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 100 रनों के शुरुआती पावर प्ले के बाद जबरदस्त वापसी की थी और न्यूजीलैंड ने महज 52 रनों के भीतर अपने 5 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। विशाखापत्तनम का मैदान अब भारतीय टीम के इस शानदार पलटवार का गवाह बना, जहां जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया था। विशाखापत्तनम के एस बड़ी EAVDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर अंतिम 18 गेंदों का रोमांच जब शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर देख रही थी। खेल के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, जहां झाकरी फोक्स ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। फोकस यहीं नहीं रुके और उन्होंने अर्शदीप की चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी जड़कर न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार को अचानक से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने अपनी अंतिम गेंद पर जबरदस्त वापसी की और न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जिससे झाकरी फोक्स हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर रिंकू सिंह को अपना कैच थमा बैठे। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक शामिल है। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सबसे मारक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां उनके सामने अनुभवी डेरिल मिचेल मौजूद थे। डेरिल मिचेल ने बुमराह की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा और इसके बाद तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैट हेनरी ने भी अपने हाथ खोले और बुमराह की लो फुल टॉस गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर डालने के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। डेरिल मिचेल आज एक अलग ही विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने हर्षित राणा की तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक सीधा और विशाल जड़कर विशाखापत्तनम के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की अंतिम गेंद पर भी डेरिल मिचेल ने एक कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 39 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ मैट हेनरी 3 गेंदों पर 6 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए।